नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज का हमारा वीडियो संबंधित है क्लास 8th ब्रिज कोर्स मैथ से। और आज हम सॉल्व करेंगे थर्ड वीक की 4th एक्टिविटी। ये एक्टिविटी आपकी वॉल्यूम से संबंधित है। इसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट यहाँ पर लेना है और आप देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट हैं उनको यदि हम किसी बॉक्स में रखते हैं, किसी सूटकेस में रखते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट कितना स्पेस वहाँ पर लेते हैं। इन सब से संबंधित यह आपकी एक्टिविटी है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको एक बॉक्स लेना है जो एक सूटकेस को रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे बहुत से कुछ ऑब्जेक्ट लेना है, जैसे क्यूब्स, बॉल्स, बुक्स, फोल्डेड पेपर, टॉय ब्लॉक्स, फॉर्म पीसेस। इस प्रकार से आप कुछ ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 1 की। तो स्टेप 1 में जो स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं उनको बॉक्स वहाँ पर दिखाए जाएंगे और इसके साथ में ही जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी स्टूडेंट्स को दिखाए जाएंगे। और इसके बाद स्टूडेंट से कुछ यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि आप बॉक्स और जो आपके पास स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, क्या वे सभी ऑब्जेक्ट उस बॉक्स के अंदर फिट आ जाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सभी ऑब्जेक्ट्स क्या उस बॉक्स के अंदर फिट आ जाएंगे, और यदि आ जाएंगे तो आपको बताना है यस, और यदि नहीं आएंगे तो फिर आपको उसका कारण भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि रियल लाइफ में जब आप सूटकेस में पैकिंग करते हैं तो आप किन चीज़ों का वहाँ पर ध्यान रखते हैं। तो इन तीनों के आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर लिखा है कि कुछ ऑब्जेक्ट तो वहाँ पर फिट आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऑब्जेक्ट फिट नहीं आएंगे, क्योंकि उनको हम जिस तरीके से अरेंज करेंगे उस बॉक्स के अंदर, उस पर भी ये चीज़ डिपेंड करती है कि किसी बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट आएंगे। यही चीज़ यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में भी आपसे पूछी गई है कि जो सभी ऑब्जेक्ट हैं फिट आएंगे कि नहीं आएंगे, और नहीं आएंगे तो क्यों नहीं आएंगे। तो यहाँ पर भी यही कारण लिखा है कि जो सभी ऑब्जेक्ट हैं हो सकता है वहाँ पर फिट नहीं आए, क्योंकि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं उनके अलग अलग शेप होते हैं, और उन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है कि जो आपका वॉल्यूम है उस वॉल्यूम में कितने ऑब्जेक्ट वहाँ पर आएंगे। और जब आप अलग अलग शेप के ऑब्जेक्ट को किसी बॉक्स के अंदर रखते हैं तो उन ऑब्जेक्ट के बीच में कुछ गैप भी रहता है, स्पेस भी रहता है। तो इस कारण आप देखेंगे कि जो सभी ऑब्जेक्ट हैं वहाँ पर फिट वहाँ पर नहीं आ रहे होंगे। और जब हम रियल लाइफ में सूटकेस पैकिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम इस चीज़ का भी ध्यान रखते हैं कि जो ऑब्जेक्ट वहाँ पर हम रख रहे हैं उनको किस ऑर्डर में वहाँ पे हम अरेंज कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा कि किसी बॉक्स में कई बार हम सामान रखते हैं तो वो फिट नहीं आता है, उसको फिर हम अलग तरीके से जमा लेते हैं तो उस बॉक्स के अंदर वो चीज़ फिट आ जाती है। तो जो अरेंज करने का ऑर्डर है, जो अरेंज करने का तरीका है, उस पर भी डिपेंड करता है कि किसी वॉल्यूम में कितने ऑब्जेक्ट वहाँ पर बनेंगे। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में भी आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन के यहाँ पर आंसर देना है। विच ऑब्जेक्ट्स फिट ईजीली एंड वाई। तो आपको बताना है कि कौन से ऑब्जेक्ट वहाँ पे अच्छे से फिट आ गए हैं और क्यों आ गए हैं। इसके बाद आपको बताना है विच ऑब्जेक्ट्स टेक अप द मोस्ट स्पेस, की कौन से ऑब्जेक्ट वहाँ पे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इसके बाद आपको बताना है डज द ऑर्डर और अरेंजमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स अफेक्ट हाउ मच इट फिट्स। तो इन तीनों क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे पूछा गया था कि कौन से ऑब्जेक्ट्स अच्छे से फिट वहाँ पर आ गए हैं और उनका कारण भी लिखना था। तो जो क्यूब्स होंगे और रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स होंगे वो वहाँ पर अच्छे से फिट आ जाएंगे, क्योंकि उनको जब हम वहाँ पर रखेंगे तो उनके बीच में बहुत ही कम स्पेस रहेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि कौन से ऑब्जेक्ट वहाँ पे ज़्यादा स्पेस लेंगे। तो जो बॉल्स हो गई, जो फॉर्म पीसेस हो गए, वो वहाँ पे ज़्यादा स्पेस लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा बॉल वहाँ पे पूरी कर्व होती है, तो उनके दो बॉल को जब आप रखेंगे तो उनके बीच में काफ़ी खाली स्पेस रहता है। इसके बाद आपसे पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होता है उनको अरेंज करने का, तो उसका भी कुछ इफ़ेक्ट होता है क्या वॉल्यूम पर, कि आप किसी
बॉक्स में किसी चीज़ को रख रहे हैं तो उनको किस प्रकार से हम अरेंज करके रख रहे हैं, क्या वो भी इफ़ेक्ट करता है किसी प्रकार से? तो इसका आंसर हो जाएगा येस, क्योंकि जो पैकिंग होती है उसमें यदि आप पहले जो लार्ज आइटम है, फ्लैट आइटम है, उनको पहले रख लें, उसके बाद जो छोटे छोटे आइटम्स हैं उनको आप बाद में रख लें, तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से पैकिंग वहाँ पे हो जाती है। तो इसका आंसर है येस। इसके बाद हम बात करते हैं स्टेप 3 की। तो स्टेप 3 में भी आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स हैव द सेम हाइट एंड विथ बट डिफरेंट शेप्स डू दे टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस। यदि हम दो ऑब्जेक्ट लेते हैं जिनकी हाइट और विथ यदि एक सी है लेकिन उनके शेप यदि अलग अलग हैं, तो क्या वो बराबर स्पेस वहाँ पर ऑक्यूपाई करेंगे? और यहाँ पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि इफ़ वी हैड अ बिगर बॉक्स वुड वी बी एबल टू फिट डबल द ऑब्जेक्ट्स, वाई और वाई नॉट। क्या हम कोई बड़ा बॉक्स लेते हैं तो क्या उसमें जो ऑब्जेक्ट्स है उसका डबल वहाँ पे हम फिट कर सकते हैं, और उसका कारण भी यहाँ पर आपको लिखना है। तो इसके आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसका आंसर है नो, क्योंकि दो ऑब्जेक्ट यदि आपने लिए हैं और उनकी हाइट और विथ एक सी है लेकिन उनके शेप यदि अलग अलग हैं तो वहाँ पे वो सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नहीं लेंगे। जैसे आप कोई बॉल ले लें, उसमें उसकी हाइट और उसी हाइट का आप एक और ऑब्जेक्ट कोई ले लें जो क्यूब हो गया, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि उनकी जो हाइट है वो वहाँ पर एक समान है, लेकिन आप उनको कहीं पर रखेंगे तो वो अलग अलग स्पेस वहाँ पे ऑक्यूपाई करेंगे। इस प्रकार से जो सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट शेप एंड पैकिंग। कि कोई एक बड़ा बॉक्स लिया है तो उसमें पूछा था कि ऑब्जेक्ट्स के डबल वहाँ पर आ जाएंगे क्या, तो इस प्रकार से ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट हैं उनके जो शेप हैं वो अलग अलग होते हैं और पैकिंग का जो तरीका है वो भी अलग अलग होता है। तो उन सब चीज़ों पे वो डिपेंड करता है कि किसी बॉक्स में कितने ऑब्जेक्ट वहाँ पे बनेंगे। अब हम बात करते हैं स्टेप 4 की। तो स्टेप 4 में आप देख सकते हैं आपसे पूछा गया है कि वाई इज़ अंडरस्टैंडिंग वॉल्यूम इम्पोर्टेंट इन एवरीडे लाइफ। आपको क्यों लगता है कि वॉल्यूम हमारी एवरीडे की लाइफ में इम्पोर्टेंट है? और हाउ डू पैकर्स और आर्किटेक्ट यूज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नोशन ऑफ वॉल्यूम टू मैक्सिमाइज स्पेस। तो इसके आंसर यहाँ पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम क्यों इम्पोर्टेंट है? तो क्योंकि यदि आपको वॉल्यूम का नॉलेज होगा तो जो स्पेस है उसका आप एफिशिएंटली वहाँ पर यूज कर सकते हैं। कम से कम स्पेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पे पूरे स्पेस का यूटिलाइज वहाँ पर हो जाएगा। इसलिए हमारी डेली लाइफ में हमको वॉल्यूम की अंडरस्टैंडिंग इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो पैकर्स होते हैं या फिर जो आर्किटेक्ट होते हैं उनके लिए वॉल्यूम किस प्रकार से ज़रूरी है, तो उनके लिए भी किस प्रकार से ज़रूरी है कि कम से कम स्पेस में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर रख पाते हैं। तो ये था हमारा स्टेप 4 के आंसर। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।